नमस्ते। आज हम बात करेंगे सीड साइकिलिंग के बारे में। ये वीडियो में हम जानेंगे कि सीड साइकिलिंग क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसे किसे करना चाहिए, सीड साइकिलिंग किस प्रकार किया जाता है, उसकी सही मेथड क्या है और सीड साइकिलिंग किसे नहीं करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी पाने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। मैं निवेदिता फ्रॉम इनक्रेडिबल योग। सीड साइकिलिंग एक नेचुरोपैथी रेमेडी है जो महिलाओं के पीरियड संबंधी यानी माहवारी संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसे ठीक करने में मदद करती है। मीन्स हार्मोन्स रिलेटेड, मतलब अगर आपको हार्मोन्स इम्बैलेंस है तो वो हार्मोन्स को रेगुलेट करने में सीड साइकिलिंग आपकी मदद करती है। तो हार्मोन्स रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है, जैसे पीरियड्स रिलेटेड इश्यूज़ है, उस सब पे सीड साइकिलिंग का बहुत अच्छा असर दिखाया जाता है। मैं भी अपने जो भी महिलाएं हैं जो मेरे साथ योग करती है उनको भी सीड साइकिलिंग करने की सलाह देती हूँ। मैंने खुद भी सीड साइकिलिंग किया है, उसका मुझे भी बहुत अच्छा अनुभव आया है। तो सीड साइकिलिंग के फ़ायदे क्या हैं? तो जैसे मैंने कहा कि ये हार्मोनल जो इम्बैलेंस है उसे बैलेंस करने में मदद करता है। हमारे जो हार्मोन्स है, जो पीरियड्स रिलेटेड हार्मोन्स जिसे हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं, वो अगर इरेगुलर हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा सिक्रेशन होना उसका या कम सिक्रेशन होना, जो भी हर किसी की बॉडी अलग होती है, तो इस हिसाब से आपको पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। तो वो पीसीओडी, पीसीओएस हो सकता है, या बहुत ज़्यादा आपको पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग होना या बहुत कम ब्लीडिंग होना। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपका वेट गेन भी हो जाता है और इंडोमेट्रियोसिस हो जाते हैं, ओरियन सिस्ट हो जाता है। ये सारे प्रॉब्लम्स है, उसमें आप सीड साइकिलिंग कर सकते हैं। प्लस आपको अगर बहुत पेनफुल पीरियड्स हैं या फिर आपको थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब थायराइड को भी रेगुलेट करने के लिए सीड साइकिलिंग का आप यूज़ कर सकते हैं। प्लस इनफर्टिलिटी, मतलब अगर आप जल्दी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, तो फर्टिलिटी के लिए, मतलब जल्दी कंसीव करने के लिए आप सीड साइकिलिंग का फॉलो कर सकते हैं। मेनोपॉज में भी, प्री मेनोपॉज, मतलब जब आपका मेनोपॉज का जो टाइम जब चालू हो जाता है तब बहुत सारी दिक्कतें होती है, जैसे कि रात को स्लीप स्वेट होना या हॉट फ्लैशेस होना, मूड स्विंग्स होना। तो इस सब में आप सीड साइकिलिंग यूज़ कर सकते हैं। मेनोपॉज के बाद भी कुछ महीनों तक आप सीड साइकिलिंग यूज़ कर सकते हैं। मेनोपॉज में आप कैसे करेंगे? और सीड साइकिलिंग, इसे साइकिलिंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे पीरियड से संबंधित है और आपको इसके लिए आपका पीरियड्स का साइकिल समझना ज़रूरी है। तो महिलाओं का जो पीरियड का साइकिल होता है, वो जब आपको पीरियड स्टार्ट होते हैं वो आपका डे 1 कहा जाता है, वो डे 1 होता है। और वो डे 1 से लेके डे 15 तक आपको दो सीड का कॉम्बिनेशन खाना है। उसमें पहले फ्लैक्स सीड होता है, अलसी और पम्पकिन सीड। और बाकी का जो 14 से 15 दिन का जो पीरियड होता है उसमें आपको सनफ्लावर सीड और सेसमे सीड यानी तिल, वो आपका सूर्य फूल के जो बीज और तिल होते हैं वो आपको खाने होते हैं। तो इसलिए इसे सीड साइकिलिंग, मतलब इसमें आपको सीड खाने हैं और साइकिल यानी हमारे पीरियड का ही वो साइकिल इसमें हमें मैच करना है, कैलकुलेट करना है, उस प्रकार से आपको सीड खानी, इसीलिए इसे सीड साइकिलिंग कहते हैं। तो मेनोपॉज में आप कैसे कर सकते हैं? अगर आपको मेनोपॉज हो गया, मतलब आपके पीरियड्स अगर स्टॉप हो गए, तो आप न्यू मून से लेके फुल मून तक वो 15-15 दिन का आप, मतलब जब अमावस्या स्टार्ट हो जाती है तब आप 15 दिन पकड़ सकते हो पहले फेज़ के लिए, पहले 2 सीड्स के लिए, और उसके बाद ये 15 दिन पूर्णिमा तक आप वो 15 दिन दूसरे सीड्स खा सकते हो। तो मेनोपॉज में भी आपको इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो ये सीड साइकिलिंग अब किसे नहीं करना चाहिए वो हम देखते हैं। तो किसे नहीं करना चाहिए? तो जिनको ऑलरेडी आप गायनेकोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट कर रहे हैं, अगर आपकी जो भी प्रॉब्लम है पीरियड रिलेटेड या फिर ये बहुत ज़्यादा है, या एंडोमेट्रियोसिस या फिर सिस्ट आपके बहुत ज़्यादा है और डॉक्टर खुद से आपको अलग से हार्मोन्स की आपको मेडिसिन आप दे रही हैं, अगर आप ऑलरेडी हार्मोन्स की मेडिसिन पे हैं तो आपको सीड साइकिलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। उस कंडीशन में आपको सीड साइकिलिंग नहीं करना है।
प्लस प्रेगनेंसी में सीड साइकिलिंग, मतलब जो 15-15 दिन के गैप में हम जो 2-2 सीड्स खा रहे हैं उस प्रकार सीड साइकिलिंग नहीं करना है। आप नॉर्मली सीड मिक्स करके खा सकते हो कभी भी, सिर्फ शुरुआत का फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 मास छोड़ के बाकी के आगे के जो भी आपका प्रेगनेंसी का ट्राइमेस्टर होगा उसमें आप सीड्स खा सकते हैं, बट नॉर्मली आपको वो खाना है। कोई भी सीड साइकिलिंग कॉम्बिनेशन करके 15-15 दिन के हिसाब से नहीं खाना, मतलब प्रेगनेंसी में आपको सीड साइकिलिंग नहीं करना है। प्लस मेनोपॉज के आपके सिम्टम्स है तब आप कर सकते हो, मेनोपॉज के कुछ महीने तक, मतलब जब तक आपका मेनोपॉज चल रहा है तब तक आप कर सकते हो, उसके बाद आप स्टॉप कर सकते हो। तो ये रहा सीड साइकिलिंग किसे नहीं करना चाहिए। या फिर आप बहुत किसी मेडिसिन, आपके हेवी मेडिसिन आपको चल रहे हैं, या फिर ऑपरेट हुआ है आपकी ओवरी या आपका एंडोमेट्रियोसिस के वजह से, मतलब कोई ऑपरेशन आपको हुआ है अगर अंदर से, तो भी आपको बिना डॉक्टर की सलाह के बिना आपको सीड साइकिलिंग नहीं करना है। और एक बात मैं बताना चाहूँगी, सीड साइकिलिंग और कौन कर सकते, मैंने तो बताया जिनको पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्मोन्स इम्बैलेंस है, पर जो महिलाएं हेल्दी है वो भी सीड साइकिलिंग कर सकते हैं, क्योंकि सीड साइकिलिंग सिर्फ हार्मोन्स बैलेंस नहीं करता, उसके साथ साथ वो आपकी स्किन बहुत अच्छी करता है, आपके हेयर अच्छा करता है, आपका जो वेट है वो मैनेज करता है, मतलब आप वेट लॉस में भी आप सीड साइकिलिंग इंक्लूड कर सकते हो, उससे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मतलब एक हेल्दी महिला भी सीड साइकिलिंग कर सकती है, उसका जो भी पीरियड्स का उसका जो भी गायनेक हेल्थ है, मतलब जो महिलाओं की हेल्थ है वो ठीक करने के लिए। और आपको पता होगा महिलाओं का जो सुंदरता है, उनकी जो हेल्थ है, उनके पीरियड्स पे निर्भर। अगर आपके पीरियड्स अच्छे हैं, रेगुलर है, हार्मोन्स बैलेंस है, तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपके हेयर अच्छे होंगे, आपकी फिगर भी अच्छी रहेगी, मतलब आप वेट अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो एक हेल्दी महिला भी सीड साइकिलिंग कर सकती है। तो अभी देखते हैं कि सीड साइकिलिंग कैसे किया जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि सीड साइकिलिंग आपको कब स्टार्ट करनी है, जब आपको पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जब आपका पीरियड का डे 1 होता है वो आपको डे 1 मानना है। ऐसे तो सामान्यतः पीरियड्स का जो साइकिल होता है उसे 28 से 30 दिन का कहते हैं। किसी महिलाओं में ये 25 से 35 मतलब 25 to 35 डेज का भी हो सकता है। पर अगर आपके पीरियड्स 25 से कम या 35 से ज़्यादा आते तो वो इरेगुलर पीरियड्स है। तो इस हिसाब से जो इरेगुलर पीरियड नहीं, पहले अगर आपको जो भी आपका सामान्य पीरियड्स है, मतलब 28 या 30 डेज या 35 डेज में आते हैं, उस हिसाब से आपको 14 से 15 दिन कैलकुलेट करने हैं। अगर आपका पीरियड्स शॉर्ट है, मतलब 28 से कम दिन के आते हैं, तो आप 14 दिन पकड़िए। और अगर आपको 30 से 35 के बीच में आपको अगर पीरियड आते हैं तो आप 15 दिन का आप वो साइकिल आप पकड़ सकते हैं। तो शुरुआत में जो पीरियड्स आपके स्टार्ट होते हैं वो फर्स्ट डे, उससे लेके आपको 14 से 15 दिन तक आपको अलसी के बीज और पम्पकिन सीड, जैसे तरबूज के बीज भी कहा जाता है, उसको आपको एक टेबल स्पून आपको खाना है। और फिर दूसरा जो 15 दिन है, ये 15 दिन तक ही सिर्फ आपको फ्लैक्स सीड और पम्पकिन सीड खाने हैं। और दूसरा उसके बाद के जो 15 दिन होते हैं, 14 से 15 दिन, उसमें आपको सनफ्लावर सीड म्हणजे सूर्यफूल के बीज और सेसमे सीड यानी तिल, उसमें आप काले तिल या सफ़ेद तिल कोई भी अपने आपको जो अवेलेबल हो वो आप ले सकते हो, वो एक चम्मच आपको खाने हैं। बट उसको किस तरीके से खाना है वो भी देखिए। बाहर मार्केट में ये इजीली अवेलेबल होता है, सुपरमार्केट या जो भी जनरल स्टोर में, पर बाहर ना रोस्टेड भी मिलते हैं, तो आपको रोस्टेड नहीं लेना है, आपके कच्चे सीड आपको लाने हैं। और ये सीड हो सके तो कच्चा ही खाने की कोशिश कीजिए, मतलब उसको रोस्ट नहीं करना है। अगर करना भी है तो एकदम बहुत हल्का रोस्ट करके आप उसको स्टोर कर सकते हैं। पर जो सीड्स है उसको कंज्यूम करने का सबसे अच्छा तरीका है वो तो सीड को आप सोक करके खाओ, मतलब एक दिन पहले एक चम्मच जो भी सीड है उसको सोक करो और दूसरे दिन अच्छे से चबा के खा लीजिए। या फिर उसको आप कोई भी शेक बना या जूस या किसी में भी आप मिक्स करके मिक्सर को लगा के आप वो पी सकते हो। या फिर पाउडर फॉर्म में मतलब उसको आपको पाउडर कर देना है, बट आपको 15-15 दिन का पाउडर नहीं करना है, क्योंकि उसमें नेचुरल ऑयल्स होते हैं, तो वो अगर हवा के संपर्क में आते हैं तो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। तो इसीलिए 3-3 दिन का सीड का जो भी पाउडर है वो आप बना के रख सकते हो।
तो एक एक चम्मच 3 दिन का जो भी है 3-3 चम्मच आप लेके अच्छे से मिक्सी पे पीस के उसको एक कांच की बॉटल में भर के आप रख सकते हो। और जो पाउडर फॉर्म का है जो है वो आपको वो ऐसे ही खाना है, पानी में मिक्स करके खा सकते हैं या फिर सुबह के नाश्ते में किसी में अगर आप कुछ शेक लेते हो उसमें, या फिर नाश्ते में या दोपहर के खाने में किसी में डाल के, या ऐसे ही आप उसे खा सकते हो। तो एक तो है आपको सोक करके आप ले सकते हो या फिर उसको पीस करके रख के, बट वो भी 3 दिन से ज़्यादा दिन का पीसने, आपको सिर्फ 3-3 दिन का ही पीस के रखना है और उससे आपको कंज्यूम करना है। ऐसे भी सीड्स खाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ आप ऐसे ही सीड्स एक एक चम्मच खाओगे तो आपको बहुत अच्छे से चबाना पड़ता है, तो ये कभी कभी वो सीड्स अच्छे से च्यू नहीं हम कर पाते। तो देखा जाता है कि जब आप सोक करके सीड्स खाते हो या पीस के ग्राउंड करके खाते हो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो ऐसे ये 2-2 सीड्स हमें खाने हैं। ये सीड्स हमें कैसे हेल्प करते हैं, हमारे पीरियड्स का जो डे 1 से लेके जो 15 होता है वो हमारा फॉलिकुलर फेज़ होता है, उसमें हमें जो हार्मोन्स की ज़रूरी होती है वो उन सीड के थ्रू हमें मिलते हैं। ये जो 4 सीड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है और वो आपको वो हार्मोन्स बैलेंस करने में मदद करते हैं। आप अभी जान चुके हैं कि सीड साइकिलिंग क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं और उसे करते कैसे हैं। पर एक बात आप ज़रूर ध्यान में रखिए कि सिर्फ सीड साइकिलिंग करके आप समझेंगे मेरे पीरियड्स रिलेटेड सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, मेरा वेट लॉस हो जाएगा, तो ये एक रेमेडी है। तो वो एक सप्लीमेंट है, मतलब एक फूड सप्लीमेंट जैसा है। तो आपको और भी चीज़ें, मतलब आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको अच्छे से योग करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छा डाइट रखना चाहिए, उसके साथ ही में आपको सीड साइकिलिंग करनी है तो आपको उसका जल्दी फ़ायदा होगा। सिर्फ सीड साइकिलिंग ही आप करोगे और बाकी का आपका सारा चीज़ें जो भी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है वो चालू रखोगे तो मुझे नहीं लगता सीड साइकिलिंग आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पीसीओडी, पीसीओएस और हार्मोनल इम्बैलेंस को कैसे हम ईजी 3 स्टेप्स से कैसे मैनेज कर सकते हैं वो मैं बताने वाली हूँ। तो वो वीडियो भी मेरा ज़रूर देखिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो और अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। नमस्ते।